नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर और 5 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या तीसरा का 4 नंबर और 5 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक एपी में, ठीक है, मतलब कोई एपी दिया हुआ है और उसी एपी का हमें यहाँ पर कुछ मान दिया है, जैसे कि A3 बराबर 15, S10 बराबर 125। तो हमें मान निकालना है डी का और A10 का, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेकर के 5.3 के प्रश्न संख्या 3 के 1 से लेकर के 3 तक का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का 4 नंबर है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है A3 बराबर 15, ठीक है। देखिए A3 को हम AN भी बोल सकते हैं, लेकिन N के जगह पर यहाँ 3 है, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पर N बराबर 3 लिख सकते हैं। स्पष्ट है। चलिए, और फिर दिया है S10 बराबर 125। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है D बराबर और फिर निकालना है A10 बराबर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको भी आसान लगने लगे, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर A3 है बराबर 15, ठीक है। तो यहाँ पर A3 को AN लिख सकते हैं और फार्मूला लगाएंगे तो AN का ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और ये फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि AN का जो मान है 15 है, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे बराबर A का मान हमें नहीं दिया है यानी कि निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। और N का मान जो है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे माइनस 1, और D का भी मान हमें निकालना है तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि 15 बराबर A प्लस 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और D में गुना कर देंगे तो 2D हो जाएगा। इस 15 को हम इस साइड में कर देते हैं ताकि एक समीकरण बन जाएगा, यानी कि A प्लस 2D बराबर 15। आप तत्काल में इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम सोल्व करेंगे S10 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें दिया है A10 बराबर 125, तो यहाँ पर SN होता है, तो N बराबर हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो आप N बराबर 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि SN का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो SN का फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पर SN का फार्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN का फार्मूला है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर N के स्थान पर हम 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो S10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पर S10 का मान कितना है, 125 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 125 बराबर N का मान यहाँ पर हमें 10 है, तो 10/2 कर देंगे 2A। का मान कितना है, देखिए A का मान हमें नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस N का मान कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1, और D का भी मान हमें नहीं दिया है तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 125 बराबर 5। फिर 2A प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और D में गुना करेंगे तो D आ जाएगा। देखिए इन सब के गुना में है 5, ठीक है। तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि 125 और भागा में हो जाएगा 5। इस साइड में बच जाएगा 2A प्लस 9D। देखिए 5 से 125 कटेगा, 5 दूना 10, 5 25, यानी कि 25 बार में। तो यहाँ भी एक हमें समीकरण निकल गया, तो इसको लिख सकते हैं 2A प्लस 9D बराबर 25, ठीक है। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। देखिए अब यहाँ पर हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया है। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब सोल्व करेंगे तो आपको वहाँ से A और D का मान आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को लिख लेते हैं, यानी कि A प्लस 2D बराबर 15। ये मेरा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं, 2A प्लस 9D बराबर 25। ये मेरा समीकरण 2 हो गया।
देखिए समीकरण को सोल्व करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में 3.1 से लेके 3.7 तक सॉल्यूशन जो किया वो सब के सब क्या है, समीकरण है। तो उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। इस समीकरण को बनाने के लिए पूरे 3 विधि है, ठीक है। पहला विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि क्या है, विलोपन विधि। तीसरा है वर्ज गुणन विधि। तो इन तीनों विधि में से कोई एक विधि से आप इस समीकरण को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आप या तो ए पक्ष को या फिर डी पक्ष को, दोनों में से कोई एक पक्ष को बराबर करना होता है। यानी कि यहाँ पर 2a है तो यहाँ भी 2a होना चाहिए, यहाँ पर 9d है तो यहाँ भी 9d होना चाहिए, या फिर यहाँ 2d होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बराबर करना चाह रहे हैं हम ए पक्ष को, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देते हैं। अब 2 से जो गुना करेंगे तो इसी में केवल नहीं करेंगे, हम सब से करेंगे, ठीक है। यानी कि ए में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, प्लस 2 में गुना करेंगे 2 से तो 4d आ जाएगा, बराबर 15 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 30, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि कुछ नहीं गुना करेंगे तो 1 से कर देंगे। और आपको पता है कि किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना गया, सेम लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। देखिए घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं। किसके साइन को, नीचे वाले समीकरण को। यानी कि 2a जो है प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, 9d प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 25 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अब देखिए 2a प्लस में है और 2a माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 4d प्लस में है और 9d माइनस में है तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा -5d बराबर। देखिए 30 प्लस में 25 माइनस में तो घट के आ जाएगा 5 प्लस में। यहाँ से हम निकाल लेंगे d का मान। तो देखिए d बराबर क्या हो जाएगा, -5/5 काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d बराबर -1, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ पर d का मान पता चल गया है। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही आप d का मान रखेंगे तो वहाँ से आपको a का मान निकल के आ जाएगा। आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में तो सबसे पहले समीकरण 1 को आप लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि a प्लस 2d बराबर 15, d का मान -1 रखना है, यानी कि a प्लस 2 गुने -1 बराबर 15, यानी कि a 2 में गुना करेंगे -1 से तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और बराबर में आ जाएगा 15। देखिए 2 माइनस में है तो बराबर कुछ में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि a बराबर 15 और प्लस में आ जाएगा 2 तो 15 2 17 हो जाएगा। यहाँ फाइनली आ जाएगा a बराबर 17। स्पष्ट है। चलिए हमें निकालना क्या है, d का मान और a 10 का मान। तो हमें a का तो मान आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमें d का भी मान आ गया है। तो हमें अब निकालना है a 10 का मान। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर a 10 का मान निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में बताए थे, यानी कि 5.1 में, कि a 10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि a का मान है 17 तो यहाँ पर लिखेंगे 17 और 9 गुने d का मान कितना है -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1। देखिए 17 और 9 में गुना करेंगे -1 से तो यहाँ पर आ जाएगा -9। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 क्या आया है, a 10 का मान आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a 10 बराबर 8, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, यानी कि a 10 का मान 8 आ गया, ठीक है। और d का मान कितना आया है, d का मान आ गया है -1, ठीक है। तो ये मेरा दोनों आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो अब हम सोल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा का 5 नंबर, ठीक है। चलिए तीसरा का 5 नंबर, देखिए यहाँ भी जो चीज़ हमें दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है, और जो चीज़ नहीं दिया है उसको भी लिख लेंगे, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है d बराबर 5, स्पष्ट है। s 9 बराबर दिया है 75। तो आपको पता है कि हम n बराबर 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर 9। फिर हमें यहाँ पर निकालना क्या है कि a बराबर क्या है, ठीक है, और a 9 बराबर क्या होगा ये भी हमें पता करना है, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर दिया क्या क्या है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
हमें यहाँ पर दिया है S9, तो S9 को आप SN भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर SN है, चूँकि यहाँ पर n बराबर हमें 9 दिया है तो यहाँ पर हम 9 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएं या फिर S9 का फॉर्मूला लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो लगाएंगे SN का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा SN का फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि SN का मान हमें दिया है 75 S9 का। ठीक है, देखिए SN और S9 दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन अगर n के स्थान पर अगर हम 9 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर SN लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो SN के स्थान पर हमें दिया है 75, तो यहाँ 75 कर दिए, और n का मान हमें दिया है 9, तो 9/2 कर देंगे। देखिए 2a का मान कितना है, तो a का मान तो हमें पता नहीं है, a का a। ठीक है, प्लस यहाँ पर n का मान हमें 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 - 1, और d का मान कितना है, तो देखिए d का मान है 5। चलिए देखिए 75 बराबर, ये तो कटने वाला है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और 2a प्लस 9 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 8 × 5। ठीक है, चलिए 75 बराबर 9/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 8×5 = 40। अब क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ भी है और 2 40 में भी है, तो 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो 75 बराबर 9/2, और 2 को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा a और प्लस b 20 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 75 बराबर 9, और फिर a प्लस 20 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे कि अपने सुविधा के लिए 9 से फिर से गुना कर देंगे, यानी कि 75 बराबर 9 में गुना करेंगे a से तो 9a आ गया, प्लस और 9 में गुना करेंगे 20 से तो यहाँ पर आ जाएगा 180। स्पष्ट है, 180 प्लस में है तो बराबर की साइड में करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 75 - 180 बराबर 9a। देखिए जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 105 आएगा, तो 105 जो आएगा वो माइनस में आएगा, और बराबर 9a। देखिए यहाँ से हम निकालेंगे a का मान, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -105/9। देखिए 3×3 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3×3 9 और 3×5 15, यानी कि a बराबर आ जाएगा -35/3। ठीक है, चलिए हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है a का मान और a9 का मान। तो a का मान हमें -35/3 तो पता चल गया, लेकिन हमें a9 का मान पता नहीं चला है, तो हम a9 का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि a9 को हम a प्लस 8d लिख सकते हैं। वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि a का मान कितना है, तो -35/3 जोड़ 8 गुने, और d का मान कितना है, 5 है। ठीक है, चलिए -35/3 जोड़ 8×5 = 40। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि LCM ले लेंगे, यानी कि भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे, देखिए 3 और 1 का LCM लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 एकम 3, एक बार में कटा, तो 1 से गुना करेंगे -35 में, तो यहाँ पर आ जाएगा -35 जोड़। देखिए 1 से भाग करेंगे 3 में तो भागफल 3 आएगा, और 3 में जब गुना करेंगे 40 से तो आ जाएगा 120। स्पष्ट है, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर -35 है और प्लस में 120 है, तो दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 85। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 85/3। ये किसका मान आया है, तो ये मान आया है a9 का। ठीक है, और a का मान कितना आया है, तो a का मान आया है -35/3। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था निकालने के लिए। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।